सीमा, ओ भगोड़ी सीमा, नाम हैदर आ रहा है इंडिया का वीजा लेकर। तेरा बाप, तेरा नया आशिक कोई नहीं रोक सकता अब मुझे। वो 7 दिन तक अदालत ने टाइम दिया इनको कि एक पाकिस्तानी महिला को ये हिंदुस्तानी साबित कर ही नहीं सकते। ये मैं डरपोक हूँ, मैं गिद्दड़ हूँ, मैं कायर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। इन बेगरतों को आंखों में आंखें डालकर इनको जवाब दिया जाएगा। ये ऐसा ना सोचें कि हैदर को हम डराएंगे। हैदर आपके डरने से मेरे ऊपर केस डाला जा रहा है कि हैदर इंडिया में आएगा। इतना उनके काम पे टाँक रहे हैं, इतना ये परेशान होते हैं कि हैदर डरेगा या हैदर बच्चों के केस को छोड़ेगा। हैदर और भी मजबूत हो रहा है। मुझे डर उस रबजात से है, ऐसे गिद्दड़ों से नहीं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर सीमा हैदर केस में जो अपडेट आई है उसके बारे में मैं बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि सीमा हैदर केस में अभी तक क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छे से जानते हैं, कई सारे वकील सीमा हैदर केस में लग चुके हैं और सीमा हैदर को भारत से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसी में से हैं एक मोमिन मलिक सर, जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं। लेकिन एक वकील साहब ने ये खुलासा किया है कि सीमा हैदर के केस को लेकर जो उन्होंने लेटर लिखा था गृह मंत्रालय को, उसका जवाब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर पर कार्रवाई होने जा रही है और सीमा हैदर को बच्चे गुलाम हैदर को देने होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा ये भगोड़ी औरत, गंदी औरत, बेशरम औरत हमारे भारत से कब जाएगी या जेल जाएगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर। बहुत प्यारा मौसम है, वीआईपी माहौल है। 4 से 5 दिन में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। यकीन मानो बहुत परेशानी हो रहा है। बहुत जो है बच्चे, मेरे 4 मासूम बच्चों को किडनैप करके इंडिया की गवर्नमेंट को हमने 2 सालों से मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदा हमारे साथ इंसाफ की जाए। मगर उनके कारण आप सबको पता है कि क्या हो रहा है। मुझ पे एपी सिंह इतना डरपोक है, खुदा की कसम, जो मैं इसको किस नाम से और किस अल्फाजों में पुकारे पर केस डाला जा रहा है कि हैदर इंडिया में आएगा। इतना उनके काम पे टाँक रहे हैं, इतना ये परेशान होते हैं। यार, अगर मैं अदालतों से बच्चों का मांग कर रहा हूँ तो आप लोगों से क्या परेशानी है? बुलाओ ना अदालतों पे, सजा दो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे लटकाया जाए। वरना जो है केस करना, एक मतलब खौफ ज्यादा करना कि हैदर डरेगा या हैदर बच्चों के केस को छोड़ेगा। हैदर और भी मजबूत हो रहा है। मुझे डर उस रबजात से है, ऐसे गिद्दड़ों से नहीं। याद रखना, ये डरपोक कायर हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। सिर्फ झूठ और प्रोपेगेंडा डाल के ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैदर के ऊपर केस करेंगे। पहले भी तो आपने केस किया था, क्या उखाड़ा था? अब भी मेरे ऊपर केस किया जा रहा है कि हैदर जो है हैदर के बच्चों के लिए, मेरे लिए उन्होंने पटिशन दाखिल करवाए, केसेस कर रहे हैं। वाह भाई, कमाल है। ऐसे इस भारत सरकार का बहुत बड़ा नाम था, भारत के हुकूमत का, भारत के गवर्नमेंट का। मगर ऐसे बेकार लोग जिस अदालतों में रह रहे हैं, जिन मुल्क में रह रहे हैं, उन अदालतों का क्या होगा? तमाम बहन भाई, अच्छे जज, अच्छे एडवोकेट, अच्छे तमाम प्यारे बहन भाइयों को कहना चाहता हूँ, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है, मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। हैदर डरने वाला नहीं है, हैदर सामने मुकाबला करने वालों में से है। याद रखना, नित्रपाल हो या सजन कुत्ता हो, सजन, इन बेगरतों को आंखों में आंखें डालकर इनको जवाब दिया जाएगा। ये ऐसा ना सोचें कि हैदर को हम डराएंगे। हैदर आपके डरने वालों में से नहीं है कभी भी। तमाम बहन भाइयों से मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि इसका नया प्रोपेगेंडा देखो। बच्चे मेरे और केसेस भी हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। ये क्या हिरासा किया जा रहा है, डराया जा रहा है कि हैदर अदालतों का सामना नहीं करेगा। तमाम बहन भाइयों की दुआओं की वजह से इंशाल्लाह हम उस मकाम तक पहुंचेंगे। इसको अंदाजा भी नहीं है। ये केस करके अपने आप को कमजोर साबित किया कि मैं डरपोक हूँ, मैं गिद्दड़ हूँ, मैं कायर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं। अच्छे जज साहबान को मेरी गुजारिश है, भारत के महान पत्रकारों को, तमाम मीडिया के लोगों से एक गुजारिश है, क्या बाप से बच्चे छीने जाते हैं? अगर औरत ने अपना धर्म चेंज किया, वो जाने, उसकी काम जाने। मगर 4 मासूम बच्चे किसके हैं? पाकिस्तानी लगते जिगर, सब्ज पासपोर्ट पाकिस्तानी, फरहान खान, फरवा बतूल, फरिया बतूल, लगते जिगर हैदर के। कभी भी इनके चीजों से सामने नहीं आएगा। ये सोच रहे कि हम इसको खौफजदा करेंगे, शायद ही हमारा पीछा छोड़ेगा। मरते दम तक एपी सिंह, याद रखना, आपका पल्ला एक मर्द से पड़ा हुआ है। आप मुझे खौफजदा कर रहे हो, डरा रहे हो या धमका रहे हो। हैदर अदालतों का सामना नहीं करेगा। हमें उसी हिंदुस्तान की अदालतों पे पूरा भरोसा है, विश्वास है, एक यकीन है कि एक ना एक दिन बच्चे वापस हो जाएंगे और इनके पल्ले कुछ भी रहने वाला नहीं है। पता नहीं कौन से जो है डॉक्यूमेंट दिखा के हमारे ऊपर केसेस नहीं कर रहे हैं। वो 7 दिन तक अदालत ने टाइम दिया इनको कि एक पाकिस्तानी महिला को ये हिंदुस्तानी साबित कर ही नहीं सकते। ये मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ एपी सिंह आपको। आप एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले, आप अदालतों को खरीद नहीं सकता। आप बिक सकते हो चंद पैसों के लिए, टकों के लिए आप अपना औकात दिखा सकते हो। बाकी भारत की अदालतों से हैदर को पहले भी विश्वास था, भरोसा था, आज भी है। मैं पुरसकून हूँ उस अदालतों से। हमें इंसाफ की उम्मीद है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। आपके पल्ले कुछ नहीं रहने वाला। आपने अपना असली चेहरा हमें दिखा दिया कि मैं किस कैफियत के लोगों का बंदा हूँ, मेरा परिवेश क्या है। आपने अपनी कमजोरी दिखाई है मुझ पे केस करके। याद रखना, हैदर आएगा इंशाल्लाह, अदालतों का सामना करेगा। बच्चे मेरे थे, मेरे हैं, मेरे रहेंगे। कोई भी दुनिया का ऐसा कानून नहीं है जो बच्चों से अलग किया जाएगा।
ये आपकी भूल है, ये आपकी गलत फैमिली है, ये अपनी दूर करो। और आप जो है लोगों को डराने की, धमकाने की, परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। हम आपके बातों से न डर सकते हैं, न हम छुप सकते हैं, न हम कैसे हाथ उठा सकते हैं, कभी भी नहीं। फरहान खान पाकिस्तानी था, है और हमेशा रहेगा। फरवा बतूल हो, फरिया बतूल, फरा बतूल, हैदर के लगते जिगर 4 मासूम बच्चे। भाइयों को दिली रिक्वेस्ट है, जैसे शुरू से लेकर आज तक आपने एक भरपूर तरीके से एक तहरीक चलाई थी, एक प्रोपेगेंडा चलाया था, इंसानी हुकूक की तंजीमों को कहना चाहता हूँ मेरे साथ ज्यादती की जा रही है। यकीन मानो मैं बहुत परेशान हूँ। आप बहन भाइयों को ना कहूँ तो किसको कहूँ। इनकी हरकतें खूब आप देखते हो, बच्चों को जबरदस्ती नारे लगवाना, बच्चों का मजहब तक चेंज करवाना, बच्चों को मुर्दाबाद नारे लगवाना। अभी नया प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जो है हैदर के ऊपर केसेस हो रहे हैं। भाई करें केस, अदालतों पे पूरा भरोसा था। पहले भी AP सिंह आपने केस किया था, अब भी हमारा वकील सख्त मुकाबला आपके साथ करेगा। आपको हम कह रहे हैं कि होशियार रहना, अपने पांवों पे खड़ा होकर मजबूत रहना। कल आपको कोई जो है वार्निंग नहीं मिला था, आपको कोई चैलेंज नहीं था। हम हक पे हैं, सच पे हैं। हमारे साथ नाइंसाफी की गई, मगर आपको जो आप ये हरकतें कर रहे हो, आपको ये कभी किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ। आप वो सांप हो जो कहते हैं ना, आस्तीन का सांप हो। आप बच्चों के मामू बनने की कोशिश करते हो, मगर आप दरंदे हो। आप मामू के नाम पे एक वो कहते हैं हैवान हो, आप एक दरंदे हो। 4 मासूम बच्चों के फेस के ऊपर आपने एक ड्रामा रचाकर अपना जो है चेहरा चमकाने की कोशिश की जाती है। आप कहते हो कि मैं वकील या पत्रकार, एडवोकेट महान होते हैं, मुल्कों के लिए मुहाफिज होते हैं, लड़ खड़ते हैं अदालतों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, अपने मुल्क के लिए। आप 4 मासूम बच्चों का फेस को लेकर अपना झूठा चेहरा चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आप सोच रहे हो हैदर को किसी न किसी सूरत में कमजोर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हैदर न कमजोर था न है। आप जैसे घटिया शख्स को जवाब देने में जो है अच्छी तरीके से मुझे वो अल्फाज आते हैं। आज मैं दायरे में रहकर बात करता हूं, क्योंकि हमारे मुखलिस तमाम बहन भाई हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, पूरी मुल्क से हमें इज्जत दी जाती है 4 मासूम बच्चों के नाम पे। जो इंसानी सपोर्ट करने वाले लोग, इंसानी हमदर्द करने वाले लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ अल्लाह ने आपको जलील किया, रुसवा किया, ख्वार कर रहे। आप अपनी नजरों से गिर रहे हो। आप किसको क्या मुंह दिखाओगे? आप एक बाप को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप मासूम बच्चों को मुर्दाबाद नारे लगवा के आपने कहा कि बहुत बड़ा जंग जीत लिया। जो भी कर रहे हो इसका वजह आप हो। आप जैसे घटिया शख्स जो है किसी के साथ सच्चे नहीं हो सकते, ना मुल्क के साथ, ना अपने जो है हिंदुस्तान के लोगों के साथ, हिंदुस्तान की बहन भाइयों के साथ। जो भी आप एक प्रोपेगेंडा चला के आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान की लोगों को हैदर खराब कर रहा है, बिगोड़ कर रहा है। हैदर हर बहन भाई का दिल से रिस्पेक्ट करता था और हमेशा करेगा। आप कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करो, हम नहीं करेंगे। तमाम कुछ हमारे बहन भाइयों को तकलीफ था कि हैदर गाली गलौज करता है। कभी भी मेरी बहनों भाइयों, मैं कभी किसी को गाली का इस्तेमाल नहीं करता, कभी भी। जो ये लोग प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, हमें उकसाने की कोशिश करते हैं, हैदर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करना जानता है। हर माँ बहन भाई हमारे लिए सर के ताज हैं। आप लोगों ने हमारी फुल सपोर्ट किया, ऐसे ही सपोर्ट करें ताकि मासूम बच्चों की जिंदगी बच सके। ऐसे लोगों को जो है मुंह पे जवाब दिया जाए ताकि आने वाली नस्लें बच सके ऐसे दरंदों से। AP सिंह, नेत्रपाल या सचिन, ये क्या कानून के साथ मजाक कर रहे हैं? कानून के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? 4 मासूम बच्चों के नाम पे पैसा कमाना, डिस्को डांस करना, ठुमके लगाना, जो है 4 मेरे मासूम बच्चे हैं ना, खून मेरा खोलता है। अदालतों का सामना मैं करता हूँ, अदालतों के पास मैं जाता हूँ, कभी किधर दर की ठोकरें मैं खा रहा हूँ। मुझे पता है ना मेरी औलाद मेरे से दूर है। इनको क्या पैसा आना चाहिए, नचनिया की तरह नाच के पैसा कमा रहे। कब तक ये खूबसूरती भी कब तक इसका साथ देगा जो अपने आप को समझ रहे हैं, मगर है नहीं। ये मैं यकीन से दावे से कहता हूँ कि लोगों ने इनका दिमाग को पता नहीं कहाँ से कहाँ बिठाया कि आप जो कोई चीज हो, आप एक थूक के बराबर भी नहीं हो हमारे। याद रखना, आपको चुन चुन के हिसाब लिया जाएगा। आपका एंड भारत की जेल है, याद रखना। हैदर ने हमेशा अदालतों पे भरोसा किया और हमेशा करेगा। हमने अदालतों का सहारा लीगल तरीके से कर रहे हैं। हाँ, देर सवेर हो सकता है, हो भी रहे। 2 सालों से हमें ही हमारे बहन भाई पूछते हैं कि हैदर क्या बना। अंसार बनी साहब लगा हुआ है, मोमिन मलिक साहब है, और भी इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। मगर ये घटिया पन से ये नहीं उतर रहा है। ये अभी कैसे कर रहे हैं अदालतों में कि हैदर की रुकावटें करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। तो करें, हमें उस रब्जात पे यकीन है। 4 मासूम बच्चों को ये एड़ी चोटी का जोर लगाए, हमारे से, हमारे मुल्क से अलग नहीं कर सकता। बाकी तमाम बहन भाइयों में शुरू से भी साथ दिया था, अब भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा गुलाम हैदर का ये इंटरव्यू। गुलाम हैदर जो है अपने बच्चों को लेकर आवाज़ उठा रहा है और बहुत जल्द जो है बच्चे उसे मिलेंगे दोस्तों। और मोमिन मलिक साहब भी इस केस में नया मोड़ लेकर आने वाले हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उन्होंने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये भगोड़ी जेल के अंदर जाएगी और गुलाम हैदर को मिलेंगे बच्चे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर